नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम एलटी भर्ती परीक्षा पर चर्चा करेंगे। एलटी भर्ती परीक्षा जो कि अप्रैल में प्रस्तावित है, उसकी तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। इस परीक्षा के लिए जो इसमें शिक्षण अभिरुचि का हिस्सा है, तो शिक्षण अभिरुचि की परीक्षा हेतु मैंने कुछ विशेष सामग्री एकत्र की है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम एलटी भर्ती परीक्षा हेतु विशेष सामग्री जो मैंने एकत्र की है उसी पर चर्चा करेंगे जो कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो सामग्री मैंने एकत्र की है उसी पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो कि शिक्षण अभिरुचि वाले हिस्से में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोल एंड बुश का। ठीक है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? यह कथन है कोल एंड बुश का। अगला पॉइंट, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। ठीक है, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह कथन रूसो का है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एवं क्रो ने कहा है। अगला पॉइंट, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला पॉइंट, गिरोह है या जिसे गैंग कहते हैं, गैंग वाली अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चे समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, गिरोह या गैंग वाली अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह किसका कथन है? तो यह है प्लेटो का। ठीक है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह किसका कथन है? प्लेटो का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। अगला पॉइंट है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है? प्लेटो का। ठीक है, ये पहले आ चुका है। अगला पॉइंट, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह किसका कथन है? जॉन लॉक का। देखिए, ये कंफ्यूज आप मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, कोरा स्लेट कहा है प्लेटो ने, और कोरा कागज कहा गया है जॉन लॉक ने। ठीक है, कोरा स्लेट प्लेटो ने कहा है और कोरा कागज जॉन लॉक ने कहा है बालक के मस्तिष्क को। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बालक का मन कोरा कागज होता है, किसका कथन है? ये रूसो का। अब देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर जो ऊपर मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये तो कहा है जॉन लॉक ने। यहाँ पर है मन, बालक का मन कोरा कागज होता है, ये कहा है रूसो ने। तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये कहा है प्लेटो ने, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये कहा है जॉन लॉक ने, और बालक का मन कोरा कागज होता है, ये कहा है रूसो ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह किसका कथन है? यह है अरस्तु का। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन है अरस्तु का। अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, और जो आधुनिक मनोविज्ञान है, ठीक है, जिसे हम आधुनिक मनोविज्ञान कहेंगे, तो उसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड।
ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक ये हैं पेस्टोलॉजी। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी। अगला पॉइंट, अगला हमारा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक। अगला पॉइंट, अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास। ठीक, अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। देखिए यहाँ पर विलियम जेम्स आया है। ठीक है, तो जो सिगमंड फ्राइड है, देखिए सिगमंड फ्राइड का योगदान भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड का योगदान भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान है। तो कहीं कहीं सिगमंड फ्राइड लिखा रहता है और यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान लिखा हुआ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर विलियम जेम्स लिखा हुआ है। तो अगर आपका विकल्प सिगमंड फ्राइड आता तो आप सिगमंड फ्राइड पे क्लिक करेंगे, और विलियम जेम्स आता तो विलियम जेम्स पे आप टिक मार्क करेंगे। ठीक है, अगर दोनों आते हैं तो आप विलियम जेम्स पे कर दीजिएगा। ठीक है, विलियम जेम्स पे, क्योंकि सिगमंड फ्राइड का जो योगदान है वो है जैसे जैसे इन्होंने एक मनोविज्ञान की एक धारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें जो जैसे जो पुत्री है वह अपने पिता को फॉलो करती है। ठीक है, और अपने पिता के गुणों को अपनाती है। ठीक है, ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, और जो पुत्र है, पुत्र वो माता को फॉलो करता है। ठीक है, माता के गुणों को पसंद करता है। ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो इसी के आधार पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिगमंड फ्राइड का जो योगदान है वो उसको नेगलेक्ट करना ठीक नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक ये है विलियम वुंट। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं विलियम वुंट। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है, यहाँ पर फिर आ रहा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? जॉन डेवी ने। ठीक है, तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? ये जॉन डेवी ने कहा है, जिसमें शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है, ये 3 ध्रुवों पर स्थित होते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। इसने केवल शिक्षक और छात्र के बीच की बात की है। ठीक है, अगला पॉइंट, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? ब्लूम ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो ये किसका कथन है? ये है रूथ वेनेडिक्ट का। ठीक है, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह कथन किसका है? रूथ वेनेडिक्ट का। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसका कथन है? यह है वैलेंटाइन का। ठीक है, वैलेंटाइन का यह कथन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगला पॉइंट देखते हैं। मनोविज्ञान फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नर्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? ये शैशवावस्था के लिए कहा है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड है, जिसे अभी हम सिगमंड फ्रायड की बात कर रहे थे, उन्होंने स्वप्रेम की भावना या जिसे नॉर्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा गया है, वह है शैशवावस्था को उन्होंने स्वप्रेम की भावना कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वृद्धि और विकास। ये देखो, बुद्धि, तो प्रमुख तत्व क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है,
वृद्धि, ये वृद्धि होना चाहिए। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है। अगला पॉइंट, वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो मूल संवेग हैं भय, क्रोध, प्रेम। वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, प्रेम। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगले पॉइंट देखते हैं। हाँ, वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, प्रेम देख चुके हैं। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो ये 90%। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास लगभग 90% तक हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। यह किसका कथन है? ये थॉर्नडाइक का कथन है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। यह किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। सांवेगिक विकास शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट, दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया। दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया। अगला पॉइंट, द्वि कारक सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया। अगला पॉइंट, अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अभिप्रेरणा को। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अभिप्रेरणा को। अगला पॉइंट, स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्चम राजमार्ग है। यहाँ पर स्किनर लिखा है तो स्किनर है वो। ठीक है, तो स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे हम। अगला पॉइंट है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रोएन क्रो ने। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है क्रोएन क्रो ने। अगला पॉइंट, किस अवस्था में शरीर व मानसिक विकास, किस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह है। ये जलोटा परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रेरणा 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 लिखा लेंगे, प्रेरणा होना चाहिए। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? किसका कथन है? तो ये है क्रेंच व क्रचफील्ड का। ठीक है, ये प्रेरणा होना चाहिए। तो प्रेरणा का प्रश्न प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। किसका कथन है? क्रेंच और क्रचफील्ड का। अगला पॉइंट, किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? तो यह है मार्क्स का। किसका कथन है? धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह है मार्क्स का। अगला पॉइंट, किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? श्री अरविंदो घोष ने। ठीक है, किसने कहा था कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? ये किसने कहा है? अरविंदो ने। अगला पॉइंट है, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? ये 2 प्रकार हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। ये आपके शिक्षण अभिरुचि का जो भाग है उसमें आपके लिए सहायक हो सकता है। आप इसको एक बार दोहरा लीजिए। संप्रेषण के प्रकार 2 प्रकार, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है, श्री अरविंदो ने कहा है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, मार्क्स का कथन है। और प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ये क्रेंच और क्रैनफील्ड ने कहा है। जलोटा परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। और शारीरिक एवं मानसिक विकास शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो ने कहा है। वाटसन के अनुसार मूल संवेग
भय, क्रोध और प्रेम है। सहसावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास लगभग 90% तक हो जाता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, यह थार्डाइक का कथन है। सामवेगिक विकास की सहसावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया। दबी कारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ अभिप्रेरणा को कहा जाता है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। आगे चलते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विलियम वुंट इसके प्रणेता हैं। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसे जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा का द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन एडम्स ने कहा था। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसे ब्लूम ने कहा था। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, इसे यह रूथ वेनेडिक्ट ने कहा है। सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह वैलेंटाइन का कथन है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नॉर्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? सहसावस्था। बुद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। वाटसन के अनुसार मूल समय कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम। आगे चलते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये प्लेटो ने कहा है। और बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये जॉन लॉक ने कहा है। बालक का मन कोरा कागज होता है, यह रूसो ने कहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह अरस्तु ने कहा है। मनोविज्ञान के जनक यहाँ अरस्तु हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ फ्राइड के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, अगर फ्राइड का जिक्र भी आए तो आप उसको नोटिस कर सकते हैं। बाल विज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्डाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर विलियम जोन्स हैं। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर विलियम जोन्स हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सिगमंड फ्राइड के बारे में बात की थी, जिनका भी योगदान मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? कोल एंड बुश का कथन है। बालक के हाथ पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, किसका कथन है? रूसो का कथन है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो ने। सीखने का अनोखा काल सहसावस्था को कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। गिरोह या गैंग वाली अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये किसका कथन है? प्लेटो का कथन। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर इन पर चर्चा की। इन ये बिंदु आपकी शिक्षण अभिरुचि का जो भाग है एलटी भर्ती परीक्षा में, उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, इनमें से आपके पॉइंट्स आपके कुछ बिंदु परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बिंदु आपको लगभग कंठस्थ हो चुके होंगे, और जिनको नहीं हुए इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, बाकी की बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।